गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली, ओ गूंजे गली गली, ओ गूंजे गली गली, मैं शोर भारी की बत्ता बत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, की 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 पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ श्यामा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, प्रेम के जल से सिंचिए बगिया, प्रेम के जल से, सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सिंचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखियां, महके ग्वाले महकी ओ सखिया, महके ग्वाले महकी सखियां, महके ग्वाले महकी सखिया, सब रसिकन को, ओ सब रसिकन को, सब रसिकन को लागी है प्यारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता शाम बोलता, 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 की पत्ता पत्ता शाम। दोनों हाथ ऊपर कर ले, पूरे पूरे सभी पूरे पंडाल से ताली सेवा करते हुए भाव से, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी की पत्ता पत्ता
राधा रानी सरकार की जय। तो नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सभी 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि भगवान आप हमें यह बताएं कि वेद व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराण पहले से लिख ली थी, तो 17 पुराण लिखने के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों की? भागवत की रचना क्यों की? क्या जरूरत थी भागवत की कथा लिखने की? उस समय सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखी, तो 17 पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी के मन में शांति नहीं है, चित्त में एक संतुष्टि नहीं है। वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं, एकदम व्यथित होके, उद्विग्न होके नारद जी पहुंचे। तो नारद जी ने पूछा कि व्यास जी आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि नारद जी मैं 17 पुराण लिख चुका, मैं 17 पुराण लिख चुका। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, गरुण पुराण, लिंग पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, मैं 17 पुराण लिख चुका, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में शांति और संतुष्टि नहीं है, मैं क्या करूं? तब नारद जी मुस्कुराए और नारद जी ने हंसते हुए कहा कि हे व्यास जी आप मेरी एक बात मानिए। अपना पूर्व चरित्र नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ संत महात्माओं की सेवा करती थी और दिन रात मैं वो सेवा देखता था कि माँ कैसे करती हैं, क्या करती हैं। और जब दिन रात मैंने वो सेवा देखी तो मेरा मन बचपन से भगवत चरणों में और भगवत भजन में लग गया। एक दासी का पुत्र भजन के प्रभाव से देवर्षि नारद के पद को प्राप्त करता है। तो जब मैं दासी पुत्र देवर्षि बन सकता हूं, तो आप जिन भगवान का भजन मैंने किया और मेरा जीवन बदल गया, उन्हीं भगवान का पावन चरित्र लिखना आप शुरू करिएगा। तब नारद जी ने 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। सभी पुराण को पुराण कहते हैं। आप देखो, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, बृहन्नारदीय, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण। लेकिन भागवत जी को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भागवत जी की रचना हो रही थी, तो जो 17 पुराण हैं वो देवतुल्य स्वरूप धारण करके वेद व्यास जी के सामने पृथ्वी पर बैठ करके भागवत जी को सुन रहे थे। इसलिए सारे पुराण पुराण हैं, लेकिन भागवत महापुराण है। तो आप भागवत जी की रचना करें। नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। ऐसे 18वीं पुराण की रचना हुई। अब जब भागवत जी की रचना हुई, उसके बाद जो सूत जी महाराज हैं, उनसे सौनकादिक ऋषि ये पूछ रहे हैं कि जब वेद व्यास जी ने 18वीं पुराण की रचना की और वेद व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज, हमने तो ये सुना है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही भागे हैं। कल आपने सुना था कि मां के गर्भ से जब सुखदेव जी बाहर आए हैं, उस समय आते ही सुखदेव जी दौड़ लगाते हैं जंगल की तरफ।
वेदव्यास जी पुकारते रह गए, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको, लेकिन जन्म से परम बैरागी हैं, नहीं जानते माँ को, नहीं जानते पिता को। संसार के प्रत्येक संबंध से अनविज्ञ श्री सुखदेव जी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वेदव्यास जी ने पीछा किया, पुत्र रुको, बेटे रुको, पुत्र रुको। सुखदेव जी को आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही, रुकने की तो छोड़ो। जब वृक्षों ने, जिन जंगलों में सुखदेव जी भाग रहे थे, उन वृक्षों ने जब वेदव्यास जी को परेशान देखा, तब वृक्ष उत्तर देते हैं। सुखदेव जी उत्तर नहीं देते, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, यम प्रव्रजन। और फिर वेदव्यास जी की सन्निधि में रह करके उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया और उनके जीवन में श्रीमद् भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे जीवन में भागवत की कथा आई। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि फिर पूछ रहे हैं, ठीक है सुखदेव जी के जीवन में भागवत की कथा ऐसे आई, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने ये कथा परीक्षित को कब सुनाई, क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, कहां सुनाई, और सुखदेव जी का मिलन परीक्षित से कैसे हुआ? हमने तो सुना है कि सुखदेव जी छिपके रहते हैं, कम बोलते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। ऐसे अधिकतर मौन रहने वाले, छिप करके रहने वाले श्री सुखदेव जी का मिलन परीक्षित से कैसे हुआ, वो आप हमें बताइए। तब वेदव्यास जी ने बताना शुरू किया कि भागवत जी का बीजांकुरण महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है। महाभारत में महारानी कुंती ने प्रमुख भूमिका निभाई है। और आप सब जानते हैं कि कुंती के 5 पुत्र हैं, 3 कुंती के हैं, 2 माद्री के हैं, 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध का कारण क्या है? लोभ। जब महाभारत के युद्ध की रचना हो रही है तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं दुर्योधन के पास, और भगवान ने दुर्योधन के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि हे दुर्योधन, ना सही आधा राज्य, कम से कम पांडवों को 5 गांव दो, जिससे पांडव अपनी आजीविका चला सके। तो दुर्योधन उत्तर देता है, सुचग्रे नैव दातव्यम विना युद्धेन भारतो। हे कृष्ण, आप तो 5 गांव की बात करते हो, सूजी की नोक के अग्रभाग के बराबर स्थान भी मैं पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध तो करना पड़ेगा। युद्ध हुआ। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, परिणाम क्या निकला? ध्यान रखिएगा, युद्ध हमेशा 2 पक्ष में होता है। एक पक्ष हारता है और दूसरा पक्ष जीतता है। हारने वाले का तो सब कुछ जाता है, लेकिन जीतने वाले को भी बहुत कुछ मूल्यवान खोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो जीता है तो उसको सिर्फ मिला है, मिला नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। तो युद्ध हुआ 2 पक्षों के बीच में, पांडव और कौरव। कौरव तो पूरी तरह से समाप्त हो गए, पांडवों को उसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। जीते हैं तो क्या हुआ, लेकिन बहुत कुछ खोया है। कौरवों में सिर्फ एक बचा है, दुर्योधन, और दुर्योधन का परम हितैषी मित्र अश्वत्थामा, जो दुर्योधनों को मार करके तुम्हारे सामने उनके सिर लाके रख दूंगा। भगवान अश्वत्थामा के भाव जानते थे। भगवान ने पांडवों से कहा कि सुनो, तुम जहां पर सोते हो रात में, वहां मत सोना। पांडवों ने भगवान की बात मानी, ठीक है प्रभु, नहीं सोएंगे। लेकिन पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, जो बिल्कुल कद काठी रूप रंग से बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं, 5, वो रात में उस स्थान पे जाके सो गए। अश्वत्थामा आया, रात का समय है, अंधेरा है, कद काठी रूप रंग एक सा, उसको लगा ये पांडव हैं। पांडव पुत्रों को पांडव समझ के क्या किया? 5 के सिर काटे अंधेरे में और काट के दुर्योधन के सामने लाके रख दिए। देख के खुश हो गया, लेकिन जैसे ही सिर दबाए,
दबाने पर सिर दब गए। समझ गया ये पांडव नहीं है। पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दबे, फिर तो वज्र की तरह कठोर हैं। समझ गया दुर्योधन और अश्वत्थामा से बोला, तुमने अपराध कर दिया, बाल हत्या करके जघन्य अपराध। जैसे हम जानवरों को रस्सी से बांध के रखते हैं, अपने घरों में गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को रखते हैं ना, वैसे ही अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का और तथा रतम पशुवत पाशबद्ध, जानवर की तरह रस्सी से बांधा और बांध करके घसीटते हुए लाए और लाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। अश्वत्थामा खड़ा है मवांग मुखम, सिर झुका के। क्यों? क्योंकि कर्म जुगुप्सितेनो, उसको पता है क्या कि मैंने जो कर्म किया है वो घृणित है, निंदित है, मैंने अपराध किया है, इसलिए सिर झुका के खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने क्या देखा? गुरोः सुतम, अरे ये तो गुरुपुत्र है। वामा स्वभावा कृपया ननामुचो, करुणा की मूर्ति करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यताम मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितराम गुरुहु, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़े, जिसने हमारे 5-5 बच्चों को मार डाला। द्रौपदी ने कहा हाँ छोड़ो। और क्यों? द्रौपदी उत्तर देती है ब्राह्मणों, सबसे पहले ये ब्राह्मण है और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजन और वंदन के योग्य होता है। ब्राह्मण मान करके छोड़ो, पहला कारण। दूसरा, गुरोः सुतम, ये गुरुपुत्र है। आप ये ना समझें कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है, आप ये देखें कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में आपके सामने खड़े हैं। क्यों? शास्त्र कहते हैं आत्मा वही जायतेति पुत्रा, पुत्र पिता का अंश होता है। तो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के अंश आपके सामने खड़े हैं, इसलिए छोड़ दो। छोड़ने का दूसरा कारण। और छोड़ने का तीसरा कारण, जिस प्रकार से आज इसको यदि मृत्यु दंड दोगे तो एक बार मरेगा, एक बार मरेगा बस, और इसका कष्ट समाप्त। इसको दंड ऐसा मिले कि जब जब इसे याद आए तब तब ये एक मौत मरे, इतना कठोर दंड। वो दंड क्या है? कहा किसी विद्वान, किसी सम्मानीय, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बड़ा सम्मान है, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में, और ऐसे व्यक्ति को यदि झूठ झूठ में भी कलंकित कर दिया जाए तो जब जब उसको वो बातें याद आएंगी तब तब वो मरेगा। तो विद्वान की, प्रतिष्ठित सम्मान्य व्यक्ति की कीर्ति पर लगा हुआ कलंक ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, पल पल मरेगा वो जब जब इसको याद आएगा। भगवान के संकेत को अर्जुन, भीम इत्यादि सब समझ गए। अश्वत्थामा ब्राह्मण था और शिखा ब्राह्मण की पहचान होती है। शिखा मतलब चोटी, सबसे पहले उसकी चोटी को, उसकी शिखा को काटा गया और उसके माथे पर एक मणि थी, जिस मणि से उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, उसका गौरव था। भीम ने उस मणि को उसके माथे से अलग करके उसको छोड़ दिया। यहां पांडवों ने बदला लिया। अश्वत्थामा कुछ दिनों तक तो शांत रहा, लेकिन उसके मन में जो प्रतिशोध, बदले का भाव है वो जाग गया और उसको पता चला कि पांडव वंश का एकमात्र कुलदीपक उत्तरा के गर्भ में है। उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन? अर्जुन और सुभद्रा के बेटे हुए हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन में मारे गए, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है। और ये बात जब अश्वत्थामा को पता चली तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है कि एकमात्र कुल दीपक है ये, इसको मार दूंगा तो कौरव वंश, पांडव वंश पूरी तरह से समाप्त।
उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक तरफ से जब देवी उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो उत्तरा भागी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे जगत गुरु, हे जगतपति कृष्ण, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम। कि कृष्ण रथ पर बैठ गए हैं और द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कुंती भाग करके गई और कृष्ण के रथ के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हैं। और यहाँ पर महारानी कुंती ने 26 श्लोकों में स्तुति की है। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में कुंती स्तुति करती हैं। यहाँ उत्तरा ने प्रार्थना की कि हे जगतपति कृष्ण, हे जगत गुरु, पाहि माम, रक्षा करें, रक्षा करें, इस आग के गोले से मुझे बचाएं। और दूसरी तरफ कुंती रथ के सामने जाकर के खड़ी हैं और 26 श्लोकों में जब भगवान की स्तुति की है तो माता कुंती की स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने अंगुष्ठ स्वरूप धारण किया। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और उस ब्रह्मास्त्र के प्रहार को भगवान ने अपने ऊपर लेकर के उत्तरा और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। समय बीता, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसने चारों तरफ देखना शुरू किया, इसलिए उसका नाम पड़ा है परीक्षित। परि मतलब चारों तरफ, और संस्कृत की ईक्षण धातु से शब्द बना ईक्षित, चारों तरफ देखने वाला कहलाता है परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ है। जन्म लेते ही चारों तरफ देख रहे हैं कि जिस सांवरी सूरत ने, जिस मोहनी मूरत ने गर्भ में मुझे बचाया था वो कहाँ है, वो दिखते क्यों नहीं। हमारे यहाँ आज जब बच्चों का जन्म होता है, पैदा होते हैं बच्चे, तो पैदा होते ही रोते हैं। पैदा होते ही रोते नहीं तो उनको रुलाया जाता है। और जो पैदा होते ही हम रोना शुरू करते हैं तो हम जिंदगी भर रोते ही रहते, हमारा रोना फिर समाप्त नहीं होता। पैदा होते ही जो रोए तो कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता, कभी पति, कभी पत्नी, कभी नौकरी, कभी ये कभी वो। पैदा होते ही जो रोए तो जिंदगी भर रोते हैं और रोते रोते मर जाते हैं। लेकिन परीक्षित का जब जन्म हुआ है तो जन्म लेते ही चारों तरफ देखना शुरू किया कि वो कहाँ है, वो सुंदर, वो सांवरी सूरत, वो मोहनी मूरत, वो कमल नयन श्याम सुंदर कहाँ हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की। इसलिए नाम पड़ा है परीक्षित। दूसरा नाम पड़ा है विष्णु रात, विष्णु के द्वारा जिनका रक्षण किया गया, विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, विष्णु रात। परीक्षित का जन्म हुआ, समय बीता है, परीक्षित बड़े हुए। पांडवों का महाप्रयाण, और पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यपाट संभालना, राज्यपाट की व्यवस्थाओं को देखना शुरू किया। एक बार की बात है, परीक्षित ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, तो यज्ञ करके परीक्षित सरस्वती नदी के तट पे खड़े हैं इस तरफ, और परीक्षित दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एक काला पुरुष, ऊपर से नीचे तक रूप रंग जिसका काला है, कद काठी लंबी चौड़ी है, राजाओं जैसे कपड़े पहने हैं, डरावना सा दिख रहा है। एक गाय को डंडे से मार रहा है, एक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। जब परीक्षित ने बड़े निर्ममता के साथ उस काले पुरुष को, गाय बैल को मारते हुए देखा तो परीक्षित के मन में बात आती है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो,
उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु, उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरकगामी बनना पड़ता है। परीक्षित देख रहे, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथ बड्डंड हस्तम च ब्रसलम दद्रसे नृपलांचनम। ये काला पुरुष तो ऐसे मार रहा है जैसे मेरी प्रजा का कोई अपना स्वामी ना हो, ये अनाथ हो, इस तरीके से मार रहा है। बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। परीक्षित ने तलवार निकाली, उस काले पुरुष के पास पहुंचे कि बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। वो बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मेरा नाम है कली, कलयुग। जब श्याम सुंदर भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया पृथ्वी पर, और आज आप इस पृथ्वी के क्षत्र सम्राट हैं तो आपने भी मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए मैं आपकी प्रजा को प्रताड़ित कर रहा हूं, मुझे स्थान चाहिए। परीक्षित ने सोचा बात तो सही है। परीक्षित ने कहा ठीक है, बस इतनी बात है। हाँ महाराज, और कोई कारण नहीं? नहीं महाराज, ठीक है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दी है। कितनी जगह दी है? ध्यान से सुनिए, कितनी? 4। पता होंगी सबको। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। 4 स्थान। द्यूतम, जाओ जहां द्यूत क्रीड़ा होगी, जहां जुआ लोग खेलेंगे, वहां तुम रहोगे। द्यूतम पानम, जहां मदिरा पान होगी, जहां लोग नशा करेंगे, वहां तुम रहोगे। द्यूतम पानम स्त्रिया, जहां स्त्रियां होंगी। अब स्त्री कहां नहीं है, किसके घर में नहीं? किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी के रूप में हर घर में स्त्री है। तो क्या हर घर में कलयुग है? यहाँ पर स्त्री से तात्पर्य किसी साधारण स्त्री से नहीं है। यहाँ पर स्त्री का मतलब है गलत आचरण वाली स्त्री, जिसको हम कहते हैं वैश्या। जो वैश्यागामी होंगे या जो वैश्यावृत्ति करेंगे, उस स्थान पर कलयुग होगा। सूना, सूना मतलब हिंसा, जहां हिंसा होगी, जहां जीवों को मारा काटा पीटा जाएगा, ऐसे स्थान पर कलयुग निवास करेगा। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कलयुग बड़ा खुश हो गया, महाराज आप बड़े कृपालु। पर हाथ जोड़ के कहता है, महाराज ये 4 स्थान ठीक दे दिए आपने, मैंने ले लिए, पर महाराज ये 4 स्थान बहुत अच्छे नहीं हैं। महाराज ये 4 स्थान बहुत अच्छे नहीं हैं, एक तो मुझे कोई अच्छा स्थान दे दे। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही, इसको जो दिया बेकार ही दिया। हालांकि ये उस लायक भी उसी के हैं, पर बेचारा मांग रहा है। और जब परीक्षित ने देखा कि ये मांग रहा है तो पुनश्च याचमानायो, फिर से मांगने पर परीक्षित ने कह दिया, जाओ आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। कहाँ रहोगे? बोलो, स्वर्ण में। स्वर्ण मतलब सोने में। और सोना सबसे ज्यादा किसको अच्छा लगता है? माताओं को या भाइयों को? किसको? बाजू वाली को? किसको अच्छा लगता है? माताओं को। उनका बस चले तो अपने पति से लड़े, हर हफ्ते मुझे एक सोने का गहना चाहिए, कान में, नाक में, उंगलियों में, हाथों में, कमर में, करधन, सोना 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 चाहिए, स्वर्ण चाहिए। अब बताओ किसके पास कलयुग है? है क्या? है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ देखा जाए तो धर्म के काम में सबसे आगे माताएं ही होती हैं। चाहे कथा में देख लो, चाहे मंदिरों में देख लो, चाहे व्रतों में देख लो, सबसे आगे कौन? माताएं। चाहे दान पुण्य में देख लो, सबसे आगे कौन? माताएं। तीर्थ यात्रा में देख लो, सबसे आगे कौन? माताएं। अब कोई कह दे कि उनमें कलयुग है, बिल्कुल गलत।
कलयुग स्वर्ण में है, लेकिन किस स्वर्ण में? जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाएगा। स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाएगा, बुरे तरीके मतलब किसी का चुरा लो, किसी का हड़प लो, किसी का छीन लो, जबरन ले लो, बलात् ले लो, जबरदस्ती कब्जा कर लो, ऐसे छीने गए, कपट से लिए गए, चोरी किए गए स्वर्ण में तुम निवास करोगे, कलयुग रहेगा। परीक्षित ने वो वाला स्वर्ण उसको दे दिया। अब वो बाहर से तो हाथ जोड़ के खड़ा रहे, महाराज आप बड़े कृपालु हो, दयालु हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन भीतर से क्या रे, महाराज तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक कोई देखा ही नहीं। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, सिंहासन पर तुम बैठोगे, लेकिन तुम जो मुकुट लगाओगे, तुम जिस रथ पर बैठोगे उस पर मैं बैठूंगा। तुम उस पर बैठोगे और तुम्हारे ऊपर मैं बैठूंगा। भीतर से कृतघ्न और बाहर से कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब आभार प्रकट कर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप बड़े कृपालु हो, बड़ी मीठी मीठी बातें। और भीतर से बिल्कुल बुरा भाव उसके मन में है। ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है और कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता मतलब किसी ने समय आने पर 5 रुपए 5 पैसे की भी आपकी सहायता की है तो आप उसके जीवन भर कृतज्ञ बन के रहिए। कृतज्ञ मतलब आभारी, कि जब समय आया, जब परिस्थिति बुरी थी, तब उसने मेरी सहायता की, भले 1 रुपए से की, भले 10 रुपए से की, भले 5 पैसे से की, पर की। उसको कहते हैं कृतज्ञता। और कृतघ्नता कि जिस थाली में हम खाएंगे उसी थाली में हम छेद करेंगे, वो है कृतज्ञता। कृतघ्नता जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करेंगे। जो हमारा भरण पोषण कर रहा है हम उसकी निंदा करेंगे, हम उसके सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाकर के उसी की पीठ पर छुरा मारने का काम करेंगे। निंदा करना, बुराई करना, अपशब्द कहना, बुरी बातें फैलाना, ये कृतघ्नता है। और जो ये ऐसे जो कृतघ्नी होते हैं उनके लिए नरक में बड़ी बेकार सजा है। कहते गरुड़ पुराण में कि ऐसे लोगों को भजिए के जैसे गरम तेल में फ्राई किया जाता है। गरम तेल में फ्राई किया जाता है भजिए के जैसे, आलू बंडे के जैसे, समोसे के जैसे। तो इसलिए ये वाला जो पाप है ये हमसे ना हो। कौन सा वाला? कृतघ्नता। दोनों लगभग एक से शब्द हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञता मतलब आभार, कि हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आभारी हैं। लेकिन कृतघ्नता मतलब कि हम जहां पर हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, ये है कृतघ्नता। और कलयुग ने वही किया। खैर ये कलयुग का प्रभाव है। आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ऐसा ही है, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव, उसका स्वभाव है। ये उसका भी यही स्वभाव था ना कि परीक्षित ने उसको स्थान दे दिया। द्यूतम पानम मिस्त्रिया सूना, 4 स्थानों में तुम रहोगे। फिर से मांगने पर स्वर्ण में स्थान दिया। उसके बाद भीतर बाहर से कह रहा महाराज आप बड़े दयालु, और भीतर ही भीतर महाराज तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं। दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो मुकुट लगाओगे उस पर मैं बैठूंगा। परीक्षित स्थान देके घर आए। आज परीक्षित के मन में भाव है कि जरा देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। जब देखा तो खूब सारा धन, और उस खूब सारे धन में खूब सुंदर सोने का मुकुट परीक्षित को भा गया। वो मुकुट धारण कर लिया। वो मुकुट था जरासंध का। जब जरासंध मर गया तो भीम जरासंध के बेटे से जबरन उस मुकुट को छीन के लाए। छीना गया मुकुट। पहले से अवगुण भरे हैं जरासंध के, पसंद आ गया परीक्षित को और मुकुट लगा लिया। और जैसे ही मुकुट लगाया, परीक्षित के सिर पर कलयुग आकर के
बैठ गया। और आज परीक्षित के मन में ये बात आई कि मुझे शिकार करने के लिए जाना है। और परीक्षित रथ पर बैठ करके शिकार करने के लिए जंगल पहुंचे। शाम हो गई। देखते देखते जब शाम हुई तो भूख प्यास से व्याकुल हो उठे, भूख प्यास लगाई। जंगल में ही समीक ऋषि का आश्रम है। परीक्षित जब ऋषि के आश्रम में गए तो शाम का समय है, और शाम का समय वैसे भी भजन पूजन पाठ ध्यान इत्यादि का होता है। तो जो ऋषि हैं वो अपने ध्यान में लीन है। अब परीक्षित के सिर पे बैठा है कलयुग। परीक्षित को लगा कि ये ऋषि देखो मुझको देख के ढोंग कर रहे, जबरन आंखें बंद करके बैठे हैं, बड़े ढोंगी हैं। और गुस्से में वहां एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने उठा के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और परीक्षित वापस जब अपने महल में आए, मुकुट उतारा। मुकुट उतारते ही परीक्षित को सारी बात याद आ गई कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चाताप करने लगे। यहाँ समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जब पहुंचे और पिता को जब देखा कि गले में सर्प है, समझ गए कि किसी ने तो अपराध किया है। अंजलि में जल लेके तुरंत श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनी दंक्षयत स्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिता के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उस राजा को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक जाति के सर्प के काटने के कारण वो राजा मर जाएगा। श्राप मिल गया। थोड़ी देर के बाद समीक ऋषि जब ध्यान से जागे, पता चला कि मेरे बेटे ने श्राप दिया है। मन में बात आई कि श्राप गलत दे दिया, क्योंकि परीक्षित ने जो किया वो अनजाने में किया है। इसलिए अपने एक शिष्य कुरमुक नाम के शिष्य को बुलाया, परीक्षित के पास भेजा कि जाओ परीक्षित को बोल के आओ कि महाराज आपको श्राप मिल चुका है, आप अपने कल्याण का रास्ता ढूंढें। परीक्षित को जब यह बात शिष्य के द्वारा पता चली, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी सौंप के राज चिन्ह त्यागे, सामान्य से वस्त्र धारण करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित मां गंगा जी के पावन तट पर चले आए। जब गंगा के तट पर परीक्षित आए हैं तो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब विराजमान हैं। किसी ने कहा महाराज जप करो, किसी ने कहा तप, किसी ने कहा योग, किसी ने कहा यज्ञ, किसी ने कहा स्वाध्याय, किसी ने कहा ये यज्ञ, किसी ने कहा वो यज्ञ। लेकिन उसी समय परम अवधूत, परम हंस, परम संत, परम सुंदर 16 वर्षीय अत्यंत सुकुमार श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। और जब श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, श्रद्धा से परीक्षित का सिर सुखदेव जी महाराज के चरणों में झुक गया। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि भगवान आप मुझ पर कृपा करें। तब सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि महाराज चिंता ना करें, अभी उस तक्षक जाति के काले नाग ने आपको डसा नहीं है। यदि वो आपको डस चुका होता, उसके डसने के कारण आपके नाखून नीले पड़ गए होते, आपकी उंगलियां नीली पड़ गई होती, आपके रक्त के साथ विष बहने लगता, आपकी आंखें चढ़ गई होती। ऐसी अवस्था में आप मेरे पास आते, तब भी मैं आपको भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाता। चिंता ना करें, आपके पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मैं आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। और गंगा जी के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके उच्च आसन पर सुखदेव जी के चरणों के पास नीचे पृथ्वी पर कुशा की आसन पर हाथ जोड़ के परीक्षित विराजमान हुए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी शुरू की। यहाँ से वह कथा शुरू हो रही है जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए
कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का हम सभी संकीर्तन करते हैं भाव से। सभी गाएंगे, वाणी का सहयोग, ताली की सेवा सभी प्रदान करें और सभी बोलें। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे जू। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल सो कारे कारे। 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 तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी, दोनों हाथ ऊपर सभी के पूरे पूरे। तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। ताली से आवाज से करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग।
अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की, तेरे पायल की, तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। वो तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। तेरे पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ताली सेवा करें भाव से, राधा रमण लाल की। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल छवि, इस युगल छवि, इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे हरि जो, बोल। मैं बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार। सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।